New Hope TV, your encounter with God. Let's get into the word right now. चलिए हम वचन में जाएंगे इस वक्त। I believe this word is going to direct you, going to bless you. पूरा यकीन है कि यह वचन जो है आपको आशीष देने जा रहा है, आपको मार्गदर्शन करने जा रहा है। The Bible says बाइबल कहती है that our dreams, our vision determine our destiny. हमारे स्वप्न और दर्शन जो होते हैं ये हमारे विधान यानी मंजिल को निर्धारित करते हैं। To accomplish anything in life, अपनी जिंदगी में कोई भी उपलब्धियों को हासिल you करने must first have a mission, a God-given vision or a dream from the Lord. सबसे पहले आपके पास मिशन होना चाहिए, परमेश्वर की ओर से दिया हुआ कोई दर्शन होना चाहिए, कोई उद्देश्य होना चाहिए। Otherwise, you are just drifting. नहीं तो बस आप बहते रहेंगे। Many of you watching me, आप में से बहुत सारे जो देख रहे हैं, there is fear in your heart. आपके दिल में डर है, There is a kind of anxiety in your heart एक प्रकार की चिंता आपके दिल में समाई हुई है that what will happen of my life? कि मेरी जिंदगी का क्या होगा, What will happen in the future to me? कि भविष्य में मेरे साथ क्या होगा। I want to talk to such people. ऐसे लोगों से आज हम बात करना चाहते हैं। You know, you must be thinking that what about my job? What about my children? What about my career? And you might have had so many questions in your life. शायद हो सकता है आप पूछ रहे हो कि मेरे बच्चों के बारे में क्या, मेरे नौकरी के बारे में क्या, मेरे करियर के बारे में क्या। हो सकता है कई सारे सवाल आपके दिल में, आपके जीवन में हैं। I believe the Holy Spirit has an answer for you today. और मुझे पूरा यकीन है कि पवित्र आत्मा के पास आज आप सभी के लिए उत्तर है। If you are that person, shout a big hallelujah right now. अगर आप वो व्यक्ति तो जोर से चिल्लाएं हालेलुया। Go with me to the book of Proverbs chapter 29 and verse 18. और आइए निकालिए हमारे साथ इस समय नीति वचन की पुस्तक उसका 29वां अध्याय 18वें वचन में। The Bible says, बाइबल कहती है where there is no vision, the people perish. जहां पर दर्शन नहीं होता वहां लोग नाश हो जाते हैं। The word vision comes from the Hebrew word hazon, और ये शब्द जो दर्शन जो आया है इब्रानी शब्द हजौन से, which means a revelation, a vision or an oracle of God. जिसका मतलब होता है किसी प्रकार का प्रकाशन, एक दर्शन या फिर परमेश्वर की ओर से कोई आकाशवाणी जैसी बात। The truth is सच्चाई यह है that without a word from God, परमेश्वर के पास से वचन पाए बिना, a true word, एक सच्चा वचन, the people will live unrestrained lives. लोग जो हैं एक निरंकुश जीवन को जिएंगे। What do I mean by living an unrestrained life? और ये निरंकुश जीवन जीने का मतलब क्या है जो मैं कह रहा हूं? You see, if you read Exodus 32 and verse 25, अगर आप पढ़ेंगे निर्गमन की पुस्तक में उसका 32वां अध्याय 25वें वचन में, Moses saw that the people were unrestrained, for Aaron had not restrained them to their shame among their enemies. This is what scripture says. और देखिए वचन ऐसा कहता है कि वहां पर मूसा ने देखा कि हारून ने उन लोगों को ऐसा निरंकुश कर दिया था कि वे अपने विरोधियों के बीच उपहास के योग्य हो गए थे। You see, when Moses, the man of God, he came down from the mountain after receiving the 10 commandments from God. परमेश्वर का जन मूसा जब परमेश्वर की ओर से 10 आज्ञाओं को पाकर पहाड़ पर से नीचे आया, He found that the people were morally and spiritually out of control. तो उसने पाया कि लोग जो हैं नैतिक तौर पे और आत्मिक तौर पे संयम के बाहर, नियंत्रण के बाहर हो गए थे। They had made a god for themselves by melting the gold, that very gold that God had given to them in the first place. उन्होंने अपने लिए देवता बना लिए थे, सोने को पिघलाकर, वही सोना जो परमेश्वर ने खुद उनको दे रखा था। If you read the Bible closely, it tells us that it was like an orgy, it was like a wild orgy. और अगर आप बाइबल पढ़ेंगे तो वहां पर आपको पता चलेगा कि एक प्रकार का भयानक वहां पर तांडव मचा हुआ था। From this we can understand what Proverbs 29:18 really means when it talks about unrestrained. तो देखिए अभी आपको बताया गया, इसके जरिए हम पता लगा सकते हैं कि नीति वचन का 29वां अध्याय उसका 18वां वचन जो निरंकुश होने के बारे में कहता है, तो उसका मतलब क्या है। Listen very carefully. अब बड़े ध्यान से सुनिए। When there is no word, there is no vision, no revelation from God, people will become bankrupt morally and spiritually. और देखिए जब परमेश्वर की ओर से कोई वचन नहीं होता, कोई दर्शन नहीं होता, ना ही कोई प्रकाशन मिलता है, तो लोग भौतिक तौर पे या फिर लोग नैतिक तौर पर और आत्मिक तौर पे दिवालिया हो जाएंगे। Fear comes into their heart. डर उनके दिलों में समा जाएगा, Anxiety comes, depression comes. चिंताएं आ जाएंगी, तनाव आ जाएगा। And then people, they start doing things which are not the normal behavior. उसके बाद लोग ऐसी चीजें करने लगेंगे जो उनके बर्ताव के बिल्कुल विपरीत है। People get completely out of hand. लोग पूरी तरह से नियंत्रण के बाहर हो जाएंगे। You know, this is when there is no vision, there's no revelation, there's no word from God for a person's life. यह तब होता है जब परमेश्वर की ओर से कोई दर्शन नहीं होता, परमेश्वर की ओर से कोई प्रकाशन नहीं होता, ना परमेश्वर की ओर से उस व्यक्ति के जीवन में कोई वचन नहीं होता। The person starts having loose standard of morals.
और फिर देखते हैं कि उस व्यक्ति के पास नैतिक जो मापदंड होते हैं उनका ढीला सा ऐसा सूची हो जाएगा। Having a vision is so important. और दर्शन को पाना या दर्शन रखना बहुत महत्वपूर्ण है। Having a God-given dream from the Lord is so important परमेश्वर के पास से कोई स्वप्न और दर्शन को पाना बहुत ही अहमियत रखती है, because it guides our future. क्योंकि ये हमारे भविष्य की अगुवाई करती है। And not only does it guide our future, but it will help us to live our present more clearly and wisely. Listen carefully, my friend. और सिर्फ हमारे भविष्य की ये अगुवाई नहीं करती, लेकिन साथ ही साथ जो हमारा वर्तमान है वो भी हमें साफ तौर पे देखने में मदद करती है। You see, when there is no God-given vision, there is no revelation. It's like a blind man with no guide. और देखिए, जब परमेश्वर की ओर से कोई दर्शन नहीं होता, कोई प्रकाशन नहीं होता, तो ये इस तरह से बात हो जाएगी कि एक अंधा व्यक्ति जिसके पास कोई मार्गदर्शक नहीं है, Like a person making the same U-turns while driving again and again and going around in circles. और जैसे कि एक व्यक्ति मान लीजिए वो गाड़ी चला रहा है और बस यू टर्न पर यू टर्न लेता रहता है और चक्कर पर चक्कर ही काटता जा रहा है, Making the same mistakes, उन्हीं गलतियों को दोहराता है visiting the same scenarios. और उन्हीं नजारों पर वापस जाता है। This is a person who doesn't have a vision, a revelation, a word from God. Are you listening right now? ये वो व्यक्ति है जिसके पास कोई दर्शन नहीं है, कोई स्वप्न नहीं है, कोई प्रकाशन और परमेश्वर की ओर से कोई वचन नहीं है। I decree and declare, आदेश तो ऐलान करते हैं, this will not be your portion. ये आपका भाग नहीं होगा। God will reveal a dream, a vision to you. Receive it in the name of Jesus. परमेश्वर आप पर स्वप्न, आप पर Yes. दर्शन और प्रकाशन को जाहिर करेगा। ग्रहण करें Say, यीशु का I नाम। receive it. बोले मैं ग्रहण करता हूँ। Hallelujah. Hallelujah. Come on, somebody say hallelujah. चलिए कोई तो बोले हालेलुया। God is doing something in your life right now. परमेश्वर आपकी जिंदगी में कुछ खास कर रहा है इस वक्त। Hallelujah. Thank you, Hallelujah. Jesus. So let me go further right now. चलिए हम आगे जाते हैं इस वक्त, Let me share with you the definition of a vision. और चलिए आपको बताने दीजिए कि दर्शन का परिभाषा क्या होता है। So when you've understood this, तो जब आप इससे समझ जाते हैं it will be easy to receive what God has for you. तो ये आपके लिए बड़ा आसान हो जाता है ग्रहण करने के लिए जो परमेश्वर के पास आपके लिए है। What is the meaning of a vision? एक दर्शन का मतलब यानी अर्थ क्या होता A है? vision is a picture in your mind एक दर्शन आपके दिमाग में आया हुआ एक चित्र होता है, of the kind of future you want to see happen. जिस तरह का भविष्य होता हुआ आप देखना चाहते हैं, It has not happened yet. लेकिन अभी तक वो हुआ नहीं है। And as God's children, our vision lies in Him. और परमेश्वर के संतान होने के नाते हमारा दर्शन उसमें है। Okay, let me put it in different words. चलिए दूसरे अलग तरह से शब्दों में बताते हैं। A vision is a goal, a purpose एक दर्शन जो होता है, एक लक्ष्य होता है, एक उद्देश्य होता है that you see in your inner man जो आप अपने भीतरी मनुष्यत्व में देखते हैं by faith. विश्वास से। And it hasn't become a physical reality yet, but you are trusting God to make it happen. Come लेकिन on. अभी तक वो भौतिक वास्तविकता नहीं बन पाई है, लेकिन फिर भी आप परमेश्वर में भरोसा करते हैं कि एक न एक दिन वो पूरा होगा। Many years ago, देखिए कई साल पहले there was a sculptor named Gustav Berglund. एक मूर्तिकार थे जिनका नाम था गुस्ताव बर्गमैन। He was creating a magnificent bust, a statue of the US President Abraham Lincoln. और देखिए वो अमेरिका के जो राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन जी की एक मूर्ति को बना रहे थे। The story goes that every day a cleaning lady would come. और कहानी ऐसी चलती है कि हर एक दिन एक साफ सफाई करने वाली महिला आया करती थी She would sweep the debris after Berglund finished the work for the day. और फिर वो आकर बगलम के आसपास और पूरे उसके से जुड़ा हुआ कार्य को वो साफ सफाई कर देती पूरे दिन भर के लिए। After many months of hard work, और कई महीनों की कड़ी मेहनत के बाद the moment finally arrived when the statue had to be unveiled to the general public. और वह पल आ गया, वह दिन आ गया कि उस मूर्ति को सार्वजनिक तौर पर खुलेआम लोगों के सामने लाना था। On that special day, और उस खास दिन में he even invited the lady who would sweep away the debris after he finished his work. उस महिला को भी वहां पर आमंत्रित किया गया था जिन्होंने वहां पर सफाई का काम पूरी तरह से संभाला था। When the people saw his work, जब लोगों ने उनके कार्य को देखा they were amazed at the detail and congratulated the sculptor because it looked so lifelike. फिर वे चौंक गए देखकर, और फिर उसके बाद जिस मूर्तिकार ने वो बनाया था उसके उसी इतनी खूबी को देखकर उसको बधाई देने लगे। As they were about to close the place, और जैसे उस जगह को बंद करने पर थे, the cleaning lady, वो सफाई करने वाली महिला, she walked up to the sculptor and said, "Sir, और वो उस मूर्तिकार के पास आकर कहने लगी, श्रीमान I have one question for you. मेरे पास एक सवाल है आपके लिए। How did you know that Abraham Lincoln was in that rock in which you were chiseling?" और कैसे आपको ये पता चला कि अब्राहम लिंकन जो बनाए गए रॉक जिसे कहते हैं स्मारक दर थे जैसे आपने You बनाया। see,
she was a simple lady. और वो एक सीधी सादी But that's what vision is. लेकिन यही तो दर्शन होता है। Vision is the ability to see things which others cannot see. दर्शन एक ऐसी योग्यता और क्षमता है चीजों को देखने की जो दूसरे लोग नहीं देख सकते। Where others see failure, जहां पर दूसरे लोग नाकामी को देखते हैं, you, through the eyes of God, you can see success. लेकिन आप परमेश्वर की आंखों से, नजरों से कामयाबी को देखेंगे। Hallelujah. बोलिए हालेलुया। Say, Lord, touch my eyes. बोलिए प्रभु मेरी आंखें छू ले। Say, Lord, touch my ears. बोलिए प्रभु मेरे कानों को छू ले। Let me see things, oh और God. प्रभु मुझे चीजों को देखने दे। You see people today, they are so fearful. They don't know what is going to happen. और आप देखते हैं हर जगह पर लोग जो है पूरी तरह से डर के मारे घबराए हुए हैं और उन्हें समझ में नहीं आ रहा, वो जानते नहीं क्या करना है। But vision is the capacity to see potential, what things can be. लेकिन दर्शन एक ऐसी क्षमता है चीजों को देखने की, क्या हो सकता है। You see, Joseph was like this. और आप देखते हैं यूसुफ भी ऐसा ही व्यक्ति था। God gave him a vision. परमेश्वर ने उसे दर्शन दिया। In the famine, Joseph knew what to do. और फिर देखते हैं कि अकाल के दौर में भी यूसुफ को पूरी तरह से पता था क्या उसे करना है। God gave him a strategy. परमेश्वर ने उसको नीतियां दी। God is going to do the same thing for you. परमेश्वर वही चीजें आपके लिए भी करने Your जा रहा है। business will never remain the same after you get a God-given strategy, a God-given vision from the Lord. Somebody say, I receive it. Hallelujah. परमेश्वर के द्वारा Come दिए हुए on. नीतियों और दर्शनों के बाद आपका व्यवसाय पहले जैसा नहीं रहने वाला है। यीशु के नाम में कोई तो कहे मैं ग्रहण करता हूं। How many of you know that God is in control of the seasons? और कितने लोग जानते हैं कि परमेश्वर ऋतुओं और दौरों को अपने नियंत्रण में रखता है। God can change your season. Come परमेश्वर on. आपके ऋतु और दौर को बदल सकता है। I feel the Holy Ghost. और पवित्र आत्मा की उपस्थिति महसूस हो Somebody रही है। shout fire. कोई तो चिल्लाए Your अग्नि। season is about to change. आपका दौर बदलने जा रहा है। You know, you look outside और देखिए बाहर आप देखते हैं and you see all these news fellows telling you this is going to happen, more worse things are going to come, this is going to happen and that is going to happen. Come on. और आप पाते हैं समाचार वाले बताते हैं ऐसा होने जा रहा है, वैसा होने जा रहा है। इन्हीं सारी बातों को आप देखते हैं। They will calculate वे आंकड़ा लगाएंगे and tell you और आपसे कहेंगे this, so many people are going to die, so many things, and you hearing that thing, you are so afraid. और वे ऐसा बताते हैं आंकड़ा लगाकर कि इतने लोग मरने वाले हैं, इतने लोग तबाह होने वाले हैं, और ये सब देखकर आप पूरी तरह से डर जाते, घबराने लगते हैं। I come to you with the prophetic word tonight. भविष्यवाणी के वचन को आज की शाम लेकर आपके सामने हम There आए was हैं। a man at the pool of Bethesda. और बेतस्दा के कुंड पर एक व्यक्ति था You know, according to the calculations, और आंकड़े के मुताबिक the angel was to come at a particular season. स्वर्गदूत एक खास ऋतु पर मौसम में आया करता था। And the man knew that the season was not now. और उस व्यक्ति को पता था कि वो ऋतु अभी नहीं है। But Jesus interrupted the season. Come on. लेकिन हम देखते हैं यीशु मसीह ने उस मौसम, उस ऋतु में दखलंदाजी किया। He was looking for the angel. और वो स्वर्गदूत की तलाश में था। And he looked maybe at his calendar, he looked at the watch, he looked at all the announcements. He said, no, this is not the season for the angel. Come और on. शायद उसने हो सकता है अपने कैलेंडर को देखा होगा, अपने घड़ी को देखा होगा और सोचा होगा I'm just saying. कैलेंडर के मुताबिक ये मौसम, ये ऋतु नहीं है स्वर्गदूत के आने का। But Jesus came and interrupted that season. लेकिन Come हम on. देखते हैं यीशु मसीह आए और उस ऋतु, उस मौसम में गड़बड़ी कर दिया है। Jesus said, और यीशु ने कहा I am interrupting that season. और इस ऋतु में मैं दखलंदाजी कर रहा हूं। And I'm going to heal you when you're not expecting it. I'm going to prosper you when you're least expecting it. I'm going to bless you even when you're not expecting it. Are you ready? मैं Hallelujah. तुम्हें चंगा Come करने on. जा रहा हूं जिसके लिए तुम अपेक्षा भी नहीं कर रहा। मैं तुम्हें समृद्ध बनाने जा रहा हूं जिसकी तुमने बिल्कुल भी अपेक्षा नहीं की है। मैं तुम्हें आशीष देने जा रहा हूं जिसके लिए तुमने कभी अपेक्षा नहीं किया। सुन रहे हैं आप? That's what a God-given vision can do. यही तो परमेश्वर के द्वारा दिया हुआ दर्शन कर सकता Come है। on, somebody. चलिए कोई तो Hallelujah. बोले हालेलुया। You look at outside and say, no, it's not possible. God can change the season for you. Hey. देखिए आप बाहर के हालातों को देखकर कहते हैं ओ नहीं हो सकता है, लेकिन परमेश्वर आपके लिए उस दौर और ऋतु को बदल के रख देगा। Vision is the ability to see the way God sees. दर्शन ये वो क्षमता है देखने की जिस तरह से परमेश्वर देखता है। And He will give you the strategy, the motivation to bring it to pass. और फिर परमेश्वर आपको Come नीतियां on. देगा, आपको प्रेरणा देगा कि चीजें पूरी हो जाएं। If you're receiving this, you need to go crazy and shout, my season is changing. Hey. अगर आप इसे ग्रहण कर रहे हैं तो आपको चिल्लाते हुए कहना है ओ मेरा दौर, मेरा ऋतु बदल रहा है। Hallelujah. हालेलुया। When all the calculations are saying the season cannot change for the next 3 months, 4 months, but I want to tell you by the glory of God, with the power of the Holy Spirit, your season is about to change now. Hallelujah. जब आप आंकड़ा देखते तो सारा आंकड़ा जो है कहता है कि अगले 3-4 महीनों में दौर या ऋतु बदलने वाला नहीं है, लेकिन आप दर्शन के माध्यम से देखते हैं और कहते हैं मेरा दौर, मेरा ऋतु बदल रहा है अभी। In the name of Jesus. यीशु के नाम में। Each of us is uniquely created by God. देखिए हम में से हर कोई जो है विशेष तौर पे परमेश्वर के द्वारा बनाए गए हैं। We have a specific gifting. We have a specific calling on our lives. और देखिए हम सब की जिंदगी पर परमेश्वर की ओर से खास बुलाहट है, खास वरदान हम में डाले गए हैं। A God-given dream. It will
give us purpose, to lead us in the right direction. परमेश्वर के द्वारा दिया हुआ देखिए दर्शन, वो उद्देश्य जो है हमारी अगुवाई करेगी, सही दिशा में हम जा सकें। That's how important it is. If you want your season to change, then you must have a God-given vision from the Lord. और देखिए इतना ही महत्वपूर्ण ये है, और अगर आप चाहते हैं कि आपका दौर, आपका ऋतु बदले, तो आपके पास परमेश्वर के द्वारा दिया हुआ दर्शन होना चाहिए। What that man at Bethesda, he saw Jesus, and what he saw made him to move. Hallelujah. और देखिए उस बेतesda के कुंड पे पड़े हुए व्यक्ति ने यीशु को देखा, इस बात ने उसको अपेक्षा करने के लिए आगे बढ़ाया। Everywhere around him was death, sickness. Here comes Jesus. He sees in the midst of everyone's sickness and this thing, that man walks home. I want to tell you, you will be debt free. Listen to me, it's God's word coming to you. You will be debt free. You will have a house of your own. You will serve God with power. You will be a blessing to thousands of people. Shout it out, a hallelujah if you can. Come on, I dare you. Hallelujah. Come और on. देखिए उसके चारों ओर वहां पर लोग बीमार पड़े हुए थे, मौत का भयानक वहां पर बाजरा फैला हुआ था, लेकिन उन सब के बीच में भी उसने यीशु को देखा, और जब उसने यीशु को देखा उसने अपनी चंगाई को पा लिया। चंगा होकर वो अपने घर को गया। आपसे कहना चाहते हैं आप कर्ज मुक्त होने जा रहे हैं, आप पूरी तरह से अपने खुद के घर को पाने जा रहे हैं, आप तरक्की करने जा रहे हैं। अगर आप इसे ग्रहण करते तो बोलिए आमीन, मैं ग्रहण करता हूं। Can I show you how our heavenly Father sees what vision about us? क्या आपको दिखा सकते हैं कि परमेश्वर हमारा स्वर्गीय पिता जो है किस तरह का दर्शन के जरिए हमें देखता है। I want to tell you about my life. अपनी जिंदगी के बारे में पासवान जी कहना चाहते हैं। I don't come from a very rich family, और देखिए पासवान जी कहते हैं कि एक बड़े अमीर परिवार से नहीं आए हैं, and neither does Pastor Ravi. ना ही मैं आया हूं। But every father, लेकिन हर एक पिता, every mother, हर एक माँ, they always want to think good for their children. वे हमेशा अपने बच्चों के लिए अच्छे ही चीजें सोचते No हैं। matter how they are, इससे फर्क नहीं पड़ता वे कैसे हैं, but they always want the best for their children. लेकिन अपने बच्चों के लिए हमेशा वो श्रेष्ठ चीजों की कामना करेंगे। See how God thinks about us. सोचिए जरा परमेश्वर कैसे हमारे बारे में, What God thinks, और जो परमेश्वर सोचता है that's His vision for you. वो उसका दर्शन है आपके लिए, That's His vision for your children. वो उसका दर्शन है आपके बच्चों के लिए। Are you listening right now? आप सुन रहे हैं इसको? God is the ultimate visionary. परमेश्वर खुद परम दार्शनिक व्यक्ति है। Hallelujah. हालेलुया। After this message, इस संदेश के बाद your business may take a little turn. आपका व्यवसाय हो सकता है थोड़ा सा एक मोड़ ले ले, You know, God will just change a little here and there. परमेश्वर थोड़ा यहाँ वहाँ उसे बदले, New ideas will birth in your spirit. नई तरकीबें, नई योजनाएं आपकी आत्मा में जन्म लेंगी। I'm telling you, कहते हैं आपसे out of the ashes you will rise. उस राख के दौर में से भी आप ऊंचा उठ खड़े होंगे। Out of that garment of shame and poverty, you will receive new garments. Come on. उस शर्मिंदगी, उस गरीबी के वस्त्र के बदले आपको नया वस्त्र पहनाया जाएगा। The चलिए तैयार हो जाए। smell of your prodigalness will not even be smelt. You will get the father's robes. Are you ready? और Listen. देखिए उड़ाऊपन की वो सभी बदबू और दुर्गंध महसूस नहीं होगी आप में से, आपको पिता का वो वस्त्र पहनाया जाएगा, सुगंध दिलाया जाएगा। Go to Jeremiah 29:11. See this. चलिए निकाले हमारे साथ यिर्मयाह का 29वां अध्याय उसके 11वें वचन, What God is saying to us. जो परमेश्वर हमसे कह रहा For है, I know the thoughts that I think towards you. जो कल्पनाएं मैं तुम्हारे विषय करता हूं उन्हें मैं जानता हूं। See how God thinks about us. देखिए परमेश्वर कैसा सोचता है हमारे बारे He में। says, Okay, thoughts of peace शांति के विचार and not of evil, और बुराई के नहीं, to give you a hope and a future. तुम्हें आशा और भविष्य देने के लिए। I'm not talking about the outside world. बाहर की दुनिया के बारे में नहीं कह रहे, I'm talking about God's dear children who have trusted Him, who are believing Him, who are holding on to His word and say, yes, Lord, I believe you, God. I'm talking to such people. परमेश्वर के प्रिय बच्चों के लिए उनके बारे में कह रहे हैं, जो उसके ऊपर भरोसा करते हैं, विश्वास करते हैं, जिन्होंने उसके वचन को थामे रखा है आशा के साथ और कहते हैं प्रभु तेरे वचन पे हमारा भरोसा है। ऐसे लोगों से हम बोल रहे हैं आज। Jeremiah 29:11 reveals to us the heart and the vision of the Father that He has for us, His children. यिर्मयाह का 29वां अध्याय 11वां वचन जो है परमेश्वर का दर्शन और उसके हृदय को प्रकट करता है उसके बच्चों के लिए। This is a vision of future that we can hold on to and to bring it to pass through faith and patience. और ये भविष्य का दर्शन जिससे हम थामे रख सकते हैं और इसे पूरा कर सकते हैं विश्वास और धीरज के द्वारा। Now what I'm saying, वो क्या कह रहे हैं? it's your choice ये आपका चुनाव, whether to believe it or to reject it. चाहे आप इसमें विश्वास करें या फिर इसे ठुकराएं। But this is a word from the Lord. लेकिन ये प्रभु की ओर से वचन है। You see, God never gives us visions and dreams just to provide us with some heavenly entertainment. No, it's not heavenly entertainment. There is a purpose for it. देखिए परमेश्वर हमें स्वप्न और दर्शन जब देता है तो इसका मतलब ये नहीं कि कोई स्वर्गीय मनोरंजन की चीजें हमारे सामने पेश करे। नहीं, ये स्वर्गीय मनोरंजन की चीजें नहीं है, इसके पीछे एक उद्देश्य है, मकसद है।